हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं हूं अनुपम वर्मा और आज आपके सामने केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के सामने आया हूं जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा, तो थोड़ा सा आप लोगों को याद दिलाते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन कहाँ पढ़ा या कहाँ पढ़ने वाले हैं। तो बेटा 11th में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा क्लियर? तो सिर्फ 11th में ही काम नहीं आता है, आगे भी आता है। ठीक है, जैसे इसका यूज अब रिडॉक्स रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन में हम क्या पढ़ते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और साथ में रिडक्शन। बेटा ठीक है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन एक लाइन में कही जाए तो रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या? तो ऑक्सीडेशन और रिएक्शन, दोनों रिएक्शन एक ही रिएक्शन के अंदर जब चलती हैं तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही होंगी तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? लेकिन इसमें हम जो ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, ये सिर्फ 11th में जब रिडॉक्स रिएक्शन वहीं पे नहीं काम आता है। इसका जो यूज होता है हम आगे चल करके जब हम 12th में जाते हैं तो वहां पर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को मिलेगा केमिस्ट्री के अंदर। या तुम्हारे 11th में ही तुम्हारा इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन में तुमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को मिलेगा। फिजिकल केमिस्ट्री है, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा बेटा, तो या पढ़ेंगे उसमें तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और फिजिकल केमिस्ट्री में तीनों जगह पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, और जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ये कंफ्यूजन वाला पोर्शन है बेटा, जिसमें हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कौन किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, वहां पे जाकर के काफी कंफ्यूजन होता है। तो आप लास्ट तक मेरे साथ में वीडियो में बने रहिए और कोशिश करिए कि इसको नोट्स भी बनाते रहिए, तो आप लोगों को काफी यूजफुल होगा। और जो भी बच्चे 11th में है, 12th में है, या नीट की तैयारी कर रहे हैं, या जेई की है, या जो फार्मेसी करना चाहते हैं तो फार्मेसी में भी आप लोगों को फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में ये रिएक्शन देखने को मिलेंगे। तो बच्चों हम शुरू करते हैं यहाँ से। फिर रिडॉक्स रिएक्शन वो क्या होता है? वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों रिएक्शन हो रही होंगी तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? अब एक एक करके हम लेते हैं बेटा, एक एक करके लेते हैं बेटा। ऑक्सीडेशन, बेटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन में बेटा आपको जो ऑक्सीडेशन का जो यूज है बेटा, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में, ये तीनों जगह पे बेटा आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेते हैं और वहां पे बताते हैं कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। क्लियर? तो आइए बच्चों देखते हैं बेटा। देखिए, तो ऑक्सीडेशन को हम देखते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहां पे इसका इस्तेमाल होता है और कहां पे यूज होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन।
ठीक है। वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा, ठीक है, उसको हम एडिशन ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर। दूसरी चीज बेटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बेटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा तो उसको हम रिमूवल ऑफ, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो फिर से रिपीट करते बेटा, रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा, निकल रहा होगा, तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। कहां पे देखने को मिलेगा ये? हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल में। ठीक है, जैसे जैसे बेटा तुम्हारा CH3 CHO बेटा, ठीक, एसिटल्डिहाइड है। क्या है? एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। क्लियर। तो एसिटल्डिहाइड बेटा, इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है बेटा, ठीक, तो एसिटल्डिहाइड ऑक्सीजन को लेकर के एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिड में। इसको क्या बोलते हैं बेटा? COH को एसिड ग्रुप, CHO को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप। क्लियर। तो इसमें तुम्हारा जो एसिटल्डिहाइड है वो एस्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा बेटा कि जो जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है? इसमें ऐड हो रहा है। क्लियर। तो इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। बात समझ में आई? अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं बेटा, जिसमें हम हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो दूसरा रिएक्शन बेटा, सपोज करो कि अल्कोहल ले लिया, इथाइल अल्कोहल बेटा, क्या पढ़ते हैं इसको? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल बेटा। क्लियर। अब इथाइल अल्कोहल से बेटा जब इसका ऑक्सीडेशन होता है, जब इथाइल अल्कोहल या अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो यहां से बेटा एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाला और दूसरा हाइड्रोजन CH2 वाला, यहां से आप लोगों को हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है बेटा। ठीक है, साथ में क्या बच गया? CH3CHO बेटा, एल्डिहाइड, CH3CHO बेटा, एसिटल्डिहाइड। कहने का मतलब यह है कि जब रिएक्शन में हाइड्रोजन निकल रहा होगा, ठीक है, तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। एक किसमें देखने को मिलेगा? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। किसमें देखने को मिलेगा बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं, नेमिंग रिएक्शन, तुम्हारी जो सिंथेसिस हो गई, नॉर्मल रिएक्शन हो गई, नेमिंग रिएक्शन हो गई, उसमें आप लोगों को ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखने को मिलेगा हमेशा। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, समझते रहिए। तो अब हम क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहां पे देखते हैं उसको? तो आइए देखते हैं।
तो ऑक्सीडेशन को बेटा अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं बेटा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे? तो जब रिएक्शन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रेशियो बढ़ जाए तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इन रिएक्शन रेशियो ऑफ मीना बेटा, रेशियो ऑफ मीना आर इंक्रीज बेटा, आर इंक्रीज। ठीक है, कह रहा है कि इन रिएक्शन रेशियो ऑफ मीना आर इंक्रीज, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ये कहां पे देखने को मिलेगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एमीना कोई हीरोइन का नाम नहीं है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या बेटा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बेटा। कहने का मतलब यह है कि जब रिएक्शन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रेशियो बढ़ जाए तो इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। आइए एग्जांपल के साथ में देखते हैं। जैसे बेटा SnCl2 बेटा, SnCl2 स्टेनलेस क्लोराइड बेटा। ये क्लियर है? ये क्या है? इनऑर्गेनिक। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में बताया था बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा हाइड्रोकार्बन देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन और कार्बन देखने को मिलेगा। लेकिन इनऑर्गेनिक में हमेशा ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन या हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगा या कार्बन मौजूद नहीं होगा, उसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं बेटा। इनऑर्गेनिक को हिंदी में बोलते हैं अकार्बनिक, जिसके अंदर कार्बन मौजूद ना हो। तो ऐसे कंपाउंड को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं बेटा एग्जांपल के साथ में। स्टेनलेस क्लोराइड लिया, ठीक है, और ये आपका SnCl4 में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो यहां देखिए बच्चों, यहां पे रेशियो देखिए, यहां पे स्टेनलेस का रेशियो और क्लोराइड के साथ में क्या है? 1:2 का बेटा, 1:2। एक स्टेनलेस है, 2 क्लोरीन है। ठीक, और यहां पर देखिए क्या रेशियो है? स्टेनलेस का 1 और क्लोरीन का क्या है? 4। ठीक है, जैसा आप लोग को पता है कि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ठीक है, जो 7th पीरियोडिक टेबल में 7th ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो अभी हमने आप लोगों को समझाया कि इन रिएक्शन रेशियो ऑफ मीना आर इंक्रीज, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो रहा है बेटा? यहां से देखिए आप लोग, 2 से 4 हो गया है। तो यहां पे क्या हो रहा है? जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रेशियो बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे बेटा। ये रिएक्शन आपको हमेशा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेगी। क्लियर है? ठीक है, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम देखते हैं बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन को हम कहां देखते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बेटा।
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पॉइंट छूट गया बेटा, एक एक इम्पोर्टेंट टिप्स है उसमें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीछे हमने ऑक्सीडेशन के बारे में कराया था, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट टिप्स आती है बेटा, इम्पोर्टेंट टिप्स होती है कि जब किसी एलिमेंट के साथ में, जब कोई एलिमेंट हो, उस एलिमेंट के साथ में कोई डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो और उसी एलिमेंट के साथ में कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो। क्लियर है? तो जब इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ये वाला ऑक्सीडेशन, मतलब जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये वाला ऑक्सीजन हमेशा कहाँ जाता है? हाइड्रोजन के पास में। कहाँ जाता है? हाइड्रोजन के पास में। क्लियर? तो क्या बन जाता बेटा? ये हो गया आपका एलिमेंट, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, और यहां से डायरेक्ट जो हाइड्रोजन लगा रहता है उसके साथ में क्या जाता है? ऑक्सीजन बेटा, हमेशा। ठीक है? कि जब किसी एलिमेंट के साथ में डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो और उसी एलिमेंट के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा होगा, तो जब उसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमेशा ऑक्सीजन कहाँ पे जाके जुड़ेगा? हाइड्रोजन के पास में। आइए एग्जाम्पल के साथ में देख लेते हैं। तो जैसे बेटा अभी ऊपर हमने एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराया था तो एसिड में कन्वर्ट हुआ था, तो उसी को ले लेते हैं CH3COH बेटा। ठीक है? उसी एस्टल्डिहाइड को हमने ओपन करके लिख दिया। तो देखिए बच्चों, कार्बन क्या है? एलिमेंट है। कार्बन क्या है? एलिमेंट। इसके साथ में डायरेक्ट में ऑक्सीजन जुड़ा है और इसी एलिमेंट के साथ में डायरेक्ट हाइड्रोजन है। इस एलिमेंट, कार्बन क्या है? एलिमेंट। इस कार्बन के साथ में ऑक्सीजन और इस कार्बन के साथ में डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा है। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होता है बेटा, जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन कहाँ पे जुड़ना चाहिए? हाइड्रोजन के पास में। कहाँ जुड़ना चाहिए? हाइड्रोजन के पास में। तो आइए देखते हैं, CH3CO हाइड्रोजन है बेटा, वो हमेशा कहाँ पे जाता है? हाइड्रोजन के पास में। क्लियर? तो ये वाला इंपॉर्टेंट टिप्स था, छूट गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है? अब हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन को कहाँ पे देखते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, और अब देखते हैं बेटा फिजिकल केमिस्ट्री। आइए बच्चों देखते हैं ऑक्सीडेशन इन फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बेटा। इन फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बेटा। ठीक? फिजिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है इसका, या रूल क्या है इसका, कि जब रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा, फिर से बोलते हैं, जब रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होगा, तो इस तरह के रिएक्शन को हम हमेशा क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है? इसी को हम लिखते हैं बेटा इन रिएक्शन लॉस ऑफ, इन रिएक्शन लॉस ऑफ
one electron or more electron by atom or ion or मॉलिक्यूल बेटा, ठीक है। इन रिएक्शन में जब एटम के द्वारा, आयंस के द्वारा या मॉलिक्यूल्स के द्वारा अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा तो उस रिएक्शन को हमेशा हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कहाँ पे? फिजिकल केमिस्ट्री में। कहाँ पे? फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। वहां पे कहाँ पे देखने को मिलेगा बेटा? एनोड इलेक्ट्रोड के ऊपर बेटा, एनोड इलेक्ट्रोड के ऊपर। फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों को एनोड और कैथोड के बारे में पढ़ाया गया होगा या पढ़ाया जाएगा। तो वहां पे आप देखेंगे कि जो भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो मतलब इलेक्ट्रॉन जो लूज हो रहा होगा, ठीक है, वो कहाँ पे हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन तो एनोड इलेक्ट्रोड के ऊपर चल रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन के दौरान अगर एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एटम के द्वारा, आयन के द्वारा या मॉलिक्यूल के द्वारा अगर लॉस हो रहा होगा वहां, तो उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। कैसे? जैसे एग्जांपल के साथ में देखते बेटा, जैसे सोडियम फर्स्ट पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक। तो सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा होगा, निकल रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, तो Na प्लस में कन्वर्ट होता है, ठीक। बात समझ में आ रही है? तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमेशा पॉजिटिव चार्ज की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। पॉजिटिव चार्ज की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। जैसे दूसरा ले लेते हैं बेटा, जैसे कैल्शियम बेटा, कैल्शियम पीरियोडिक टेबल में सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है कैल्शियम। इससे अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा या निकल रहा होगा तो Ca+2 में बेटा, Ca+2 में यहाँ पे चार्ज क्या है? 0 है। यहाँ कितना हो रहा है? +2। क्यों हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। तो ऊपर लाइन लिखिए बेटा, एक इलेक्ट्रॉन, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होता है, लॉस होता है, तो हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखने को मिलती है। कहाँ पे? तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। बात समझ में आई? तो एक चीज और देखते बेटा, सपोज करो कि कोई भी एटम है, अगर उसके ऊपर पहले से आयन फॉर्म में 3 चार्ज है, +3 का चार्ज है, आयनिक फॉर्म में है, इस पॉइंट को देखो, ठीक है, आयन है, क्लियर। अब इससे सपोज करो कि 3 इलेक्ट्रॉन और निकल जा रहे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? निकल जा रहा है। तो पहले से इस एलिमेंट में पहले से 3 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। प्लस का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन का निकलना, लॉस होना। तो इस एटम से, इस आयन से, अब यहाँ पे इसको आयन बोलेंगे, इस एटम से पहले 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तब जाके इसको पॉजिटिव चार्ज आया है। तो केमिस्ट्री की भाषा में जहां पर भी आपको पॉजिटिव चार्ज दिखे तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो आयनिक फॉर्म में है, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है और पहले से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ था। तो 3A और 3Na कितना है बेटा? +6 बेटा, क्लियर है। तो हमेशा ऑक्सीडेशन में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज की संख्या क्या होगी? बढ़ती हुई नजर आएगी। ये कहां पे देखने को मिलेगा? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। चलो बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम इसी का दूसरा पार्ट लेके आएंगे, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा थोड़ा सा लेंदी होगा, क्योंकि उसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कौन ऑक्सीडाइज करता है और कौन रिड्यूस कर रहा है,
ये सब चीजें हम एक ही रिएक्शन के अंदर देखेंगे। तो वो जो वीडियो होगा वो और इम्पोर्टेंट होगा, तो प्लीज नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। बस एक रिक्वेस्ट और है कि इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों से इतना एक्सपेक्टेशन है कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ने की कोशिश करें। और मेरे कमेंट पे जो भी क्वेश्चन है आप पुट कर सकते हैं, मैं उसका समय निकाल करके आंसर दूंगा, जवाब दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।